दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी पर। दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि जीएसटी के पोर्टल पे दो नए फीचर्स अपडेट कर दिए गए हैं। मैं बात करने वाला दोस्तों कि जो एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी के पोर्टल पे ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, कौन से मेथड से उस एग्रीगेट टर्नओवर को वहाँ पे वो लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने मेथड दे रखा है, मैं आपको ले चलता हूँ जीएसटी के पोर्टल पर, वहाँ पे दिखाता हूँ कि वो लोग कौन से मेथड से, उनका कौन सा मेथड है जहाँ पे वो हमको अपना एग्रीगेट टर्नओवर बता रहे हैं। अब दोस्तों इससे क्या होने वाला है, या वहाँ पे जो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर वहाँ पे डिक्लेयर किया जा रहा है जीएसटी के पोर्टल पर। अब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है से कम है या अप टू 5 करोड़ है तो आप एक स्मॉल टैक्स पेयर में आ जाओगे। आप एक स्मॉल टैक्स पेयर में आओगे और दोस्तों आप सभी को पता है कि एक स्मॉल टैक्स पेयर को अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। कहीं ना कहीं एक स्मॉल टैक्स पेयर की जो लेट फ़ी होता है, लेट फ़ी और इंटरेस्ट, इन दोनों में उनको फैसिलिटीज़ मिल ही जाती है एक लार्ज टैक्स पेयर की अपेक्षा। अब दोस्तों जो लार्ज टैक्स पेयर है उनका क्या है, उनका 5 करोड़ से मोर देन है अगर टर्न ओवर, तो वो एक लार्ज टैक्स पेयर में आ जाएगा। और लार्ज टैक्स पेयर को जो एक स्मॉल टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलती है कहीं ना कहीं लेट फी या इंटरेस्ट में, वो लार्ज टैक्स पेयर को नहीं मिल पाता। क्योंकि दोस्तों अब क्या हो रहा है कि ऑटो पॉपुलेटेड डेटा हमारे पोर्टल पे आ रहा है, हमारे डैशबोर्ड पे दिखाया जा रहा है। तो अब इससे आप खुद डिक्लेयर हो जाएगा कि भैया आप एक लार्ज टैक्स पेयर हो या स्मॉल टैक्स पेयर हो, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों वो कैलकुलेटेड कहाँ से हो रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए पोर्टल पे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैलकुलेट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ रहा है एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर अप टू ₹5 करोड़। आपको डैशबोर्ड पे जाना है, डैशबोर्ड पे आपको नीचे यहाँ पे दिख जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है फॉर टर्न ओवर कैलकुलेशन। कैसे कैलकुलेशन किया है मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे अंदर आपको लेकर के चलता हूँ। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करके जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा इन्होंने मेथड्स बता रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता, मैं आपको उस पॉइंट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे इन्होंने फार्मूला बता रखा है। ये अलग अलग सैनेरियो दिया है कि इस सैनेरियो के हिसाब से आपका जो रिटर्न फाइल करने का जो नंबर ऑफ रिटर्न फाइल करना है 3B का, उस हिसाब से उन्होंने बताया है कि अब कंपोजिशन में क्या कैसे, अब कितना नंबर ऑफ रिटर्न फाइल करना है आपको 3B का, और अदर्स जो है उसमें कितना आपको 3B का रिटर्न फाइल करना है साल में। ये अलग अलग सैनेरियो उन्होंने बता रखा है। अब मैं आपको फार्मूले की तरफ ले चलता हूँ। दोस्तों मैं अपने फार्मूले पे आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप फार्मूला देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, extrapolation of turnover and distant level for those who have not filed all the returns as per their eligibility या liability। क्या बोला है, GST wise GST 3B turnover for FY 1920 has been extrapolated by the formula। ये बता रहे extrapolated formula क्या दे रहे हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा है टोटल टर्नओवर डिक्लेयर्ड एज पर ऑल जीएसटीआर 3B फाइल्ड। मतलब आपने अपने जीएसटीआर 3B में टोटल टर्नओवर कितना डिक्लेयर कर रखा है, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल्ड। आपने कितना मंथ के जीएसटीआर 3B फाइल किया है उसको डिवाइड करना है इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B एलिजिबल या लाइबल टू फाइल। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, इन्होंने क्या बोला आपने, मैं आपको एग्जांपल देके भी समझाने वाला हूँ, पहले यहाँ पे बता देता हूँ। पहला बोला कि आपने कितना टर्नओवर अपना डिक्लेयर कर रखा है जीएसटीआर 3B में, आपने कितना टर्नओवर जीएसटीआर 3B में अपना डिक्लेयर कर रखा है, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B। आपने पूरे साल में कितना जीएसटीआर 3B फाइल किया उससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B से, इनटू में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B एलिजिबल या लाइबल टू बी फाइल्ड। आप कितना जीएसटीआर 3B फाइल करने के लिए लाइबल थे पूरे साल में, उससे आप मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप यहाँ पे आ जाइए। सपोज दैट दोस्तों FY 1920 में हमने जो अपना रिटर्न फाइल किया है, टोटल जो हम जीएसटीआर 3B का हमारा जो रिटर्न गया है, सपोज दैट 10 रिटर्न ही हमने फाइल कर पाई जीएसटीआर 3B की। हो सकता है दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग क्योंकि आपको पता है कि कोविड था, बहुत सारे लोग रिटर्न फाइल अभी भी नहीं कर पाए हैं, 1920 क्या 1890 का भी फाइल नहीं कर पाए हैं। ड्यू डेट एमनेस्टी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए। कुछ लोग का 10 महीने का रिटर्न कर पाए हैं, कोई 8 महीने का रिटर्न कर पाया है,
कोई पूरे साल का कर पाया है। तो मैं अपने एग्जांपल में सपोज दैट मान के चलता हूँ कि 10 महीने का रिटर्न सामने वाले ने किया है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे जो 10 महीने का उन्होंने रिटर्न फाइल किया है GSTR 3B, तो अब यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर होगा फार्मूले के हिसाब से क्या होगा। अब दोस्तों जो एग्रीगेट टर्नओवर है, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने GSTR 3B में जो अपना कॉलम नंबर 3 में टैक्सेबल वैल्यू डाला होगा वो भी रहेगा इसमें, एक्सपोर्ट वाली होगी वो भी रहेगा इसमें, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो भी इसमें रहेगा, और नॉन जीएसटी सप्लाई सब मिला के एग्रीगेट टर्नओवर में आने वाला है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन भी यही है, सब लेने वाले हैं वो लोग। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि अपने 10 महीने का 3B फाइल किया है, और हमारा जो 10 महीने में जो फाइल किया टोटल जो है 2 करोड़ का टर्नओवर है 10 महीने का। 2 करोड़ का टर्नओवर है हमारे GSTR 3B के अकॉर्डिंग 10 मंथ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस फार्मूले के हिसाब से, टोटल एग्रीगेट टर्नओवर डिक्लेयर इन GSTR 3B, तो हमारा 2 करोड़ हमने डिक्लेयर किया है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ GSTR 3B। कितना GSTR 3B हमने फाइल किया है, 10 किया है, यहाँ इंटू 10 डिवाइड बाई 10 कर देंगे, इंटू कितना लाइबल थे GSTR 3B फाइल करने के लिए। तो आप सभी को पता है GSTR 3B मंथली जाता है नॉर्मल केस में, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 12। अब इसके हिसाब से क्या फार्मूले के हिसाब से कितना बन रहा है हमारा टर्नओवर, हमारा जो टर्नओवर बन रहा है दोस्तों तो यहाँ पे बनेगा 2 करोड़ 40 लाख रुपए। 2 करोड़ 40 लाख रुपए हमारा बनने वाला है इस फार्मूले के हिसाब से। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने 10 महीने का रिटर्न फाइल किया तो हमारा 10 महीने के हिसाब से अगर 2 करोड़ टर्नओवर बन रहा है तो 2 करोड़ ही बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने पहले ही बोल दिया है एक्स्ट्रापोलेटेड मेथड लगाया जा रहा है। एक्स्ट्रापोलेटेड मेथड के द्वारा आपको अपना फार्मूले के हिसाब से आपको अपना टर्नओवर डिसाइड करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेटेड मेथड के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, अपना टर्नओवर ले रहे हैं। मतलब आपने पूरे साल में अगर 2 करोड़ का आपका टर्नओवर डिक्लेयर किया है, 10 महीने का रिटर्न फाइल किया है, इसका मतलब एवरेज जो आपका बन रहा है वो महीने का एक एवरेज बन गया, और आप लाइबल थे 12 मंथ के फाइल करने के लिए, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया इससे ये होता है कि आपका जो टर्नओवर है पूरे साल का 2 करोड़ 40 लाख रुपए आपका पूरे साल का टर्नओवर माना जाएगा, और आपके जीएसटी पोर्टल पे यही टर्नओवर वहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल 4 करोड़ आपका है, सपोज दैट 4 करोड़ है, तो आप डिवाइड कर दो कितना होने वाला है दोस्तों, आप समझ सकते हो 40 इंटू 12 तो 4 करोड़ 80 लाख हो जाएगा। और अगर कहीं आपका 45 करोड़ है, अगर आपका 4 करोड़ 50 लाख रुपए है, तो आप समझ लो आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। अगर आपका सपोज दैट मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, आपका जो टर्नओवर है यहाँ पे 4 करोड़ साल का जो है आपका 4.5 करोड़ और डिवाइड बाई 10 इंटू 12, मतलब आपका जो टर्नओवर होने वाला है मोर देन 5 करोड़ होने वाला है। तो आप 5 करोड़ में आप सोचोगे सर, आप सोचोगे कि मैंने जो रिटर्न फाइल किए थे उसमें 4.5 करोड़ डिक्लेयर किया है 10 महीने का, तो हम स्मॉल टैक्स पेयर में आने वाले हैं। नहीं दोस्तों, स्मॉल टैक्स पेयर में आप नहीं आने वाले हो। अगर आपका सपोज दैट आगे नील रिटर्न भी है तो भी आपका जो पोर्टल है वो ऑटो पॉपुलेटेड करके यहाँ पे मोर देन 5 करोड़ आपका टर्नओवर आने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल सतर्क होना है। तो अब ये समझ लीजिए पोर्टल पे किस तरह से यहाँ पे वो टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर को कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों पर्पज़ यही था, और आप सभी को पता है कि एक लार्ज टैक्स पेयर स्मॉल टैक्स पेयर में समानताएं बहुत ज़्यादा समानताएं अलग अलग हैं। लेट फी को लेकर के, इंटरेस्ट को लेकर के, ड्यू डेट को लेकर के सब अलग अलग हैं। तो और हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर सही नहीं है, कहीं करेक्ट नहीं बताया जा रहा है, तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस भी डाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया है, इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द टर्नओवर डिस्प्ले तो प्लीज़ लॉज योर ग्रीवेंस एंड सेल्फ। तो आप यहाँ पे अपना ग्रीवेंस डाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा टर्नओवर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है या प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली आप अपना यहाँ ग्रीवेंस जरूर डालना यहाँ पे जा करके, जहाँ से रेक्टिफाई हो सके। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पूरे वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे मैं आप लोगों के लिए इस तरह से नए नए वीडियो लाते रहूँ, अपडेट लाता रहूँ। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।